निगाह कलमकार के खुला खेल फर्रुखाबादी के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड की इस भाग की शुरुआत मैं अपनी ही कुछ पंक्तियों से कर रहा हूँ। फर्रुखाबाद के मिजाज को परिभाषित करती हुई ये पंक्तियाँ, फर्रुखाबाद के स्वभाव को प्रदर्शित करती हुई ये पंक्तियाँ। विश्वास नगर के बासिंदे हम, इंसाफ गली के रहने वाले, सैलाबों में भी धाराओं के विपरीत सदा बहने वाले, प्यार मोहब्बत और जर्फ का बरसों से याराना जी, अरे सबके दिलों में घर कर लो, अपना हो बेगाना जी। ये फर्रुखाबाद की खासियत है। और हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में लोहाई रोड की। लोहाई रोड बहुत ही ऐतिहासिक रोड फर्रुखाबाद की, एक से एक बढ़ कर के विशिष्ट व्यक्तित्व उनको जन्म दिया है इस लोहाई रोड ने। इसी लोहाई रोड निवासी स्वर्गीय बंशीधर सक्सेना जी सैदा के नाम से देश विदेश तक भी लोग परिचित रहे हैं। साधारण मगर लंबा शरीर, पेट तक लहराती दाढ़ी, कुछ खोजती सी चिंतनशील आंखें, गंभीर मगर वात्सल्य भाव बिखेरता चेहरा और धीर गंभीर व्यक्तित्व, ये थे सैदा जी। नवाबगंज के ग्राम ककुली निवासी सैदा जी बचपन से ही श्लोक केवल सुनकर कंठस्थ कर लेते थे। 16 साल की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। छोटी मोटी पुस्तकों की रचना के बाद कलयुगी वाल्मीकि रामायण की रचना का संकल्प लिया। क्रांतिकारी विचारधारा के सैदा जी की कई पुस्तकें जैसे खूनी पिस्तौल, गांधी जी की बारादरी, दुमदार खां की हिमाकत आदि ऐसी किताबें रही थीं जो उस वक्त पे अंग्रेज सरकार ने जब्त भी कर ली थीं। सैदा जी की पुस्तकों की विदेशों में भी काफ़ी मांग रही। हाँ, यहीं पास में ही रहती रही। लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ, पत्रकारिता जगत से संबंधित एक और मशहूर शख्सियत की याद भी ताज़ा हो जाती है, और वो थे चट्टान प्रेस के मालिक स्वर्गीय राजनारायण दुबे जी। बड़े अल्हड़ और अलमस्त व्यक्तित्व के मालिक थे दुबे जी। अक्खड़ भी थे, बेखौफ, निडर कलम के धनी व्यक्ति थे। एक अखबार भी निकालते थे और पत्रकारिता से जुनून की हद तक इश्क था। चापलूसी चाटुकारिता के जानी दुश्मन थे। 36 का आंकड़ा था चापलूसों से और चाटुकारों से। अधिकारियों की जी हुजूरी राजनारायण दुबे जी ने कभी नहीं की। आम आदमी से लेकर राजनीति की शीर्षस्थ धुरी पर बैठे महानुभाव भी पंडित जी की इज्जत करते थे। मुझे याद है कि होली पर उनके अखबार के होली विशेषांक की काफ़ी पहले से ही लोग इंतजार करने लगते थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और प्रमुख लोगों के सटीक टाइटल निकलते थे। खासतौर पे एक स्तंभ हुआ करता था जिसका शीर्षक होता था फर्रुखाबादी हाल देख लो, गधे चबाते पान देख लो। इसमें 4 लाइनों की कविता के टाइटल होते थे। लोहाई रोड से लेकर चौक बाजार और बंगाली होटल से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ के दरो दीवार की मूक साक्षी रहे हैं दुबे जी के उन्मुक्त अट्टहास। और उनके लिए कहा जा सकता है कि अक्खड़ आशिक, खुली हवा के हम, स्वाभिमान वन के वनवासी हैं, दरबारी आदाब न हमको आते, हम कलम धर्म के सन्यासी हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबे डूबे हमारे कदम अचानक रुक जाते हैं भारतीय पाठशाला कॉलेज के पास के रोड के एक खूनी टुकड़े के सामने। 9-10 फरवरी 1997 की रात को 12 बजे फर्रुखाबाद के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। यहाँ पे द्विवेदी जी एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। बाहर निकलते समय उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थीं। हॉस्पिटल पहुंचाए जाने पर वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इंडिया टुडे ने इसे 90 के दशक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर कहा था। बसंत पंचमी का दिन था। बसंत पंचमी बड़ा त्यौहार होता है। फर्रुखाबाद में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा के तहत आकाश में पतंगे उड़ती दिखाई देती हैं, लेकिन उस दिन फर्रुखाबाद के आकाश में राजनेताओं के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बहुत घनिष्ठ संबंध थे, और उनके नाम की जब चर्चा होती है तो बसपा सुप्रीमो मायावती से संबंधित स्टेट गेस्ट हाउस कांड की भी चर्चा होती है। जिन्हें याद होगा उन्हें ये भी याद होगा
कि उसके बाद से मायावती इन्हें भाई मानने लगी थीं और जनसामान्य भी स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी में उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री की झलक देखता था। इनके बाद इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रभा द्विवेदी जी प्रदेश सरकार में मंत्री रहीं। तत्सम इनके पुत्र मेजर सुनील दत्त फर्रुखाबाद सदर सीट से विधायक हैं और इनके भतीजे प्रियांशु दत्त द्विवेदी सदस्य विधान परिषद हैं। यहीं पास में भारतीय महाविद्यालय है जिसके प्रबंधक स्वर्गीय दादा चंद्रशेखर शुक्ल जी थे। दादा के नाम से मशहूर ये व्यक्तित्व, बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, सब प्यार से उन्हें दादा का संबोधन देते थे। बड़े विराट व्यक्तित्व के मालिक थे, निडर क्रांतिकारी थे, कुशल वक्ता थे और मंझे हुए स्टेज आर्टिस्ट थे। अद्भुत संगठनात्मक क्षमता के धनी शिक्षाविद होने के साथ साथ कला पारखी भी थे। नगर पालिका की राजनीति में भी दादा चंद्रशेखर जी का पूरा दखल रहा करता था। अभी भी याद होगा पुराने लोगों को, पहले फर्रुखाबाद में एक ही रामलीला होती थी, सरस्वती भवन में, लेकिन बाद में प्रबंधक कमेटी से ज़्यादा मतभेद घर आने के बाद दादा ने अपनी रामलीला की अलग नींव डाल दी थी और भारतीय पाठशाला के मानस मंच पे और ये राम बारात भी निकलने लगी थी। 2 निकलती थीं, एक दादा चंद्रशेखर की तो दूसरी स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी जी की कहलाती थी। दादा के जीवन काल में उनकी कोठी में रोजाना फर्रुखाबाद के विभिन्न कलाओं में निष्णात कलाकारों का जमघट लगा रहता था, जिनके नाम अगर याद करें तो प्रमुख बांसुरी वादक भगवान दास थे। तबला हारमोनियम शास्त्रीय संगीत में निपुण कवि ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी थे। स्वर्गीय ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी का जोड़ नहीं था। लाला किशन लाल जी गुप्ता, प्रोफेसर जीवन शुक्ल, शिक्षक पंडित स्वर्गीय गेनन लाल जी शुक्ल, दद्दा राजेंद्र त्रिपाठी जी, शिक्षक वाजपेयी जी और स्वर्गीय रतन लाल गौड़ जी, पीसी वाजपेयी और एक और कुल्लू चाट वाले और एक तिगुड़ाई जी कवि कृष्णा कात्यानी, वीरेंद्र शुक्ला आदि लोग इनके दरबार के प्रमुख रत्नों में से एक होते थे। राजेंद्र त्रिपाठी दद्दा जो हैं बहुत अच्छे कवि थे। तरन्नुम और तलफ़ुज़ के साथ उनकी रचनाओं को फर्रुखाबादी नहीं बाहर के कवि सम्मेलनों में भी बड़ी वाहवाह और तालियां मिलती थीं। छक्का नाजिर कूचा निवासी थे। सरस्वती भवन की रामलीला में बरसों हनुमान के पात्र का अभिनय भी इनके ही एकाधिकार में रहा। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी का स्टेज पर उतरने का प्रस्तुतिकरण भी इन्हीं के द्वारा सबसे पहले किया गया था, दद्दा राजेंद्र त्रिपाठी के द्वारा, जो अत्यंत विस्मयकारी था। इसका मंचन लोहे के तार और छल्लों की तकनीक के सहारे किया गया था। सरस्वती भवन तो बाद में रेलवे रोड पहुंचने पे हम लोग निगाह डालेंगे। हमने पाया ये कि अब हम नाले मचट्टे चौराहे तक पहुंच रहे हैं। चौराहे पर बहुत पुरानी मरहूम डॉक्टर अयूब की दुकान है। डॉक्टर अयूब भी फर्रुखाबाद जिले की मशहूर और मारूफ राजनीतिक शख्सियत थे। उनके बाद उनकी विरासत डॉक्टर तैयब ने संभाली। डॉक्टर तैयब का भी क्या व्यक्तित्व था, क्या एक खिलंडर नौजवान, गोरा रंग, मस्त जुल्फ़ें, सदा मुस्कुराते हुए सदाबहार, फोटोजेनिक चेहरा, विनम्र स्वभाव, हर छोटे बड़े से तपाक से मिलना। राजनीति के क्षेत्र में इस व्यक्ति को बहुत आगे जाना था, लेकिन व्यक्तिगत वैमनस्यता में डॉक्टर तैयब की हत्या कर दी गई थी। इस चौराहे की पहचान बगल में अवस्थित सुनारों वाली गली के प्रेम पहलवान के अखाड़े से भी होती थी। प्रेम पहलवान की शख्सियत भी खुला खेल फर्रुखाबादी की पर्यायवाची थी। उन्हें घुड़सवारी और पहलवानी का शौक था। शाम को अखाड़ेबाजी से निवृत्त होकर घोड़े पर सवार मूंछों वाले रोबीले चेहरे के व्यक्ति का अपनी खड़खड़ाती मगर प्यार भरी आवाज़ और स्निग्ध मुस्कान के साथ हाथ उठाकर छोटे बड़ों का अभिवादन करते हुए घोड़ा दौड़ा ले जाने के अंदाज ने लोगों के दिलों में घर कर रखा था। प्रेम पहलवान के सुपुत्र विजय सिंह कालांतर में अपने वाक चातुर्य, शैली, भाग्य और कर्म की जुगलबंदी और परिस्थितियों वश फर्रुखाबाद के विधायक भी हुए। तो आज इन शख्सियतों की याद आ गई है। इसके बाद हम फिर चलेंगे आगे और इसके बाद में हमारी चर्चा होगी। हम जो है यहीं से डॉक्टर रघुवीर दत्त जी शर्मा जो फर्रुखाबाद के चेयरमैन रहे थे, थोड़ी दूर के ऊपर जो है वहीं पे काली मेम, उसके भी आगे जो है वो डॉक्टर हरदत्त जी द्विवेदी, और इसके आगे बढ़ते हुए फिर सदवाड़े की चर्चा होगी। तो फिर हम वहीं से आपसे विदा ले रहे हैं कि आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी। धन्यवाद, जय हिंद।